गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सदाचार में चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जो कि कहानी है श्री जगदीश चंद्र बसु के बारे में, जो एक महान वैज्ञानिक थे और जिन्होंने यह सिद्ध किया था कि पौधों में भी जीवन होता है। ठीक है, भारत के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैस्कोग्राफ यंत्र की खोज की थी, जो बताता है कि पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है। पौधों में भी क्या है, संवेदनशीलता होती है, संवेदनशील होते हैं, अपने पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो जो इनकी कहानी है उसमें हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से सिद्ध किया था कि पौधों में जीवन है। ठीक है, तो जो सर जगदीश चंद्र बसु थे, उनका जन्म 1858 में 30 नवंबर 1858 में पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 नवंबर 1937 को हुई थी। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक आविष्कार किए थे, जैसे बेतार के तार और पौधों में जीवन है और पौधों की सजीवता का पता लगाने के लिए उन्होंने कौन सा यंत्र बनाया था, कैस्कोग्राफ नाम का यंत्र बनाया था। आज उसी पौधों में जीवन है जो उन्होंने सिद्ध किया था, उसी से रिलेटेड एक कहानी यहाँ पर दी गई है। बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे और देखेंगे कि आत्मविश्वास क्या होता है। तो आत्मविश्वास इस कहानी का नाम है। आत्मविश्वास यानी कि अपने आप पर विश्वास। यदि व्यक्ति को क्या होता है बच्चों, अपने आप पर विश्वास हो, अपने काम पर विश्वास हो, तो वो अपने आप को सही साबित कर लेता है। लेकिन अगर हम अपने आप पर विश्वास नहीं रख पाएंगे तो कभी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एकदम घबरा जाएंगे। कोई भी कुछ भी कहेगा तो हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की, अपने आप पे विश्वास की कमी होती है। इसलिए अपने आप पर और अपने काम पर अगर हम मेहनत करेंगे, हमें अपने काम पर विश्वास है, तो अपने आप पर भी क्या रहेगा, विश्वास रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि पेड़ पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है। वे भी हमारी तरह हंसते रोते हैं, सोते जागते हैं, काम करते हैं, आराम करते हैं और मरते भी हैं। अब आपको होगा कि पौधे को हमने तो कभी हंसते रोते देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका वो तरीका कुछ अलग होता है। वो भी सोते हैं, जागते हैं, जिसको अगर हम, जो ये वैज्ञानिक होते हैं ना, ये बहुत गंभीरता से इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और उसके लिए कई सारे यंत्र भी बने हुए हैं। तो उनको भी हमारी तरह क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। ये तो आप मानते हैं ना। उनको हम सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं एकदम से, है ना। तो इसलिए सूर्य की रोशनी भी चाहिए होती है। पानी ना दो तो भी वो बढ़ते नहीं है, तो पानी भी चाहिए, यानी कि भोजन तो उन्हें चाहिए, और काम भी वो बहुत सारे करते हैं। ठीक है, यही खोज वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने की थी। और हमारे ऋषि मुनि भी ऐसा कहते थे कि हमारे जो कण 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 मतलब हर चीज़ में क्या है, जीवन है। प्रकृति में जो भी चीज़ है उसमें क्या है, जीवन है। और इसी सत्य को वैज्ञानिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक सत्य मतलब जो अध्यात्म, ये पुराणों में हमारे कहा गए हैं बहुत सारी बातें, तो वो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अध्यात्म यानी कि भगवान से जुड़ी हुई हैं। और लेकिन वैज्ञानिक क्षेत्र में भी ये बातें कई सारी क्या होती हैं, सच होती हैं। इस आविष्कार से दुनिया में तहलका मच गया। तहलका मतलब बहुत सनसनी फैल गई कि भाई ऐसे कैसे। और जो यूरोप के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे क्या कहते कि ये तो झूठ है, ढोंग है, और इसका उपहास किया। उपहास मतलब मजाक बनाया कि ऐसा नहीं हो सकता, पौधों में जीवन है। और जगदीश चंद्र बोस ने इसको सब जब कहा कि ये सच है करके, तो किसी ने भी उन पर यकीन नहीं किया, स्पेशली यूरोप के वैज्ञानिकों ने। फिर क्या हुआ देखिए, लीनियन सोसाइटी इंग्लैंड की वैज्ञानिक संस्था थी, आज भी है। उसने इस खोज की सच्चाई जानने के लिए एक आयोजन किया। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो भी होते हैं, तो उनकी सच्चाई जानने के लिए बायोलॉजिकल फील्ड में ये बहुत सारे लीनियन सोसाइटी बहुत सारे काम और कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। तो उसने जानने के लिए एक आयोजन तब भी किया। सर जगदीश चंद्र बोस को उसमें बुलाया गया और बोस को अपनी खोज
पर पूरा विश्वास था। उन्होंने प्रयोगशाला में इसे सिद्ध करके देख लिया था, अथवा वे उस आयोजन में पहुंच गए। बोस को पूरा विश्वास था कि जो उन्होंने पौधों पर जीवन है का जो प्रयोग किया है वो क्या है, बिल्कुल सही है, और इसलिए वो वहाँ पहुंच गए पूरे विश्वास के साथ। और वैज्ञानिकों के बीच उनका कथन, उनको क्या प्रूव करना था कि आदमी और पौधे दोनों प्राणवान हैं, अतः विष का प्रभाव दोनों पर एक समान होगा। उनका ये कथन था, उनको ये प्रूव करना था कि आदमी और पौधे भी दोनों में क्या है, जीवन है। और अगर किस एक पौधों को अगर जहर से आदमी पर असर होता है तो वही असर किस पर होता है, पौधों पर भी होता है। पोटेशियम साइनाइड जहर मंगाया गया। पोटेशियम साइनाइड एक जहर होता है जिसको मंगाया गया। बसु ने क्या किया, उस पोटेशियम साइनाइड को पौधे पर डाला, पर यह क्या, पौधे पर कोई असर नहीं हुआ। जब उन्होंने साइनाइड डाला उस पर, पोटेशियम साइनाइड, तो पौधे पर कोई असर नहीं हुआ। और ये सब देखकर सारे जो वैज्ञानिक वहाँ बैठे हुए थे सब हंसने लगे जोर जोर से, बसु की बहुत मजाक उड़ाने लगे। जगदीश चंद्र बोस को अपने शोध पर पक्का विश्वास था, लेकिन जगदीश चंद्र बोस को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको अपनी खोज, अपने आप पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, यदि इस जहर का प्रभाव पौधे पर नहीं पड़ा तो मुझ पर भी नहीं होगा। उन्होंने ये बात कही कि अगर जहर का पौधे पर कोई असर तो मुझ पर भी नहीं होगा। और तुरंत क्या करा, उस पोटेशियम साइनाइड का जो घोल था वो स्वयं भी पी गए। और पूरे सभागार में तब क्या हुआ, बहुत शोर मच गया पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में, परंतु उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। जब से उन्होंने जहर पिया तो जहर का उन पर भी कोई असर नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या था कि वो जहर कैसा था, सही था। चलिए आगे देखते हैं कैसा था। ये देखिए, इसमें दिखाया भी गया जगदीश चंद्र बसु, जो एक यंत्र भी दिखाया गया है ना, जिससे पौधों की संवेदनशीलता का पता चलता है, और एक पौधा भी दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये जगदीश चंद्र बसु का फोटो है। देखिए आगे क्या होता है। परीक्षण करने पर जगदीश चंद्र बसु को तो कुछ नहीं हुआ उस जहर का, और जब उस जहर का परीक्षण किया गया तो जहर कैसा निकला, नकली मिला। जानबूझकर ही नकली जहर मंगवाया गया था, और जगदीश चंद्र बसु को झूठा साबित करने के लिए जानबूझकर वहां पर कौन सा जहर रखा हुआ था, नकली जहर रखा हुआ था, जिससे कि जगदीश चंद्र बोस के आविष्कार को क्या बताया जा सके, झूठा बताया जा सके। यूरोपियन कंट्री मानते ही नहीं थे कि इंडियन भी कोई ऐसा काम कर सकते हैं। वो इंडियंस को बहुत इस तरह का समझते थे कि वो कुछ नहीं कर सकते, जो भी प्रयोग हो, जो भी आविष्कार हो, वही कर सकते हैं, उन्हीं के नाम हो। ठीक है, तो दूसरा जहर, लेकिन वहाँ फिर दूसरा जहर मंगाया क्योंकि वो जहर तो नकली साबित हो गया। और जैसे उसे डाला गया पौधे में, पौधा झुक गया और उसकी पत्तियां भी धीरे धीरे मुरझा गई। बोस की चारों तरफ पूरे सभागार में प्रशंसा होने लगी। वहाँ बहुत सारे देशों से लोग आए हुए होते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक वहाँ पर रहते हैं, और पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल क्या हुआ, तालियों से गूंज उठा। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि जो जगदीश चंद्र बोस थे वो जरा भी वो नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को घर पर अपनी प्रयोगशाला पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, इसलिए वो पूरे विश्वास के साथ उस जहर को पी गए और प्रूव कर दिया कि वो क्या है, सही है। सर जगदीश चंद्र बोस को अपनी खोज पर ऐसा विश्वास था, अपने आप पर पूरा आत्मविश्वास था, इसलिए वो ऐसा कर पाए। ठीक है, अगर उनको अपने आप पर विश्वास नहीं होता तो वो ऐसा नहीं कर पाते, और शायद घबरा जाते और प्रूव भी नहीं कर पाते, लेकिन अपने काम पर और अपने आप पर पूरा विश्वास होने के कारण वो ऐसा कर पाए। इसलिए हम सब में आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए। और दूसरी बात, पौधों, क्योंकि हमने से देखा इसमें कि पौधों पर भी जीवन है, इसलिए हमें अपने आसपास हमेशा ऐसे पौधों को लगाना चाहिए जिससे पर्यावरण और हम सब के लिए वो क्या हो, अच्छे हों। जैसे तुलसी, नीम, बरगद, पीपल, है ना, ये पेड़ बहुत अच्छे होते हैं और इन पौधों को हमें आसपास लगाना चाहिए। तुलसी और उनके वैज्ञानिक महत्व को भी समझना चाहिए, जैसे नीम किस काम आता है, तुलसी किस काम आती है, बरगद, पीपल, है ना, इसके बारे में जानने की कोशिश आप लोग करें घर पे अपने आसपास जो भी पेड़ हैं, और उनको हो सके तो उनका संरक्षण भी करें, ताकि हमारा पर्यावरण क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, इस चैप्टर को आप सभी घर पे एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी असाइनमेंट आपको मिले उसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है।